नमस्कार मित्रों, जय श्री दादाजी धुनी वालों की जय कल्पतरु। आज कल्पतरु साहित्य सृजन के फेसबुक पेज पर चूँकि निश्चित समय पर 3:30 पर हम लोग लगभग 35 सप्ताह से 35 एपिसोड इस टाइम पर करते आए हैं, लेकिन आज एक अंतर्राष्ट्रीय शायर का इस पटल पर आगमन हुआ जो कि अमेरिका से थे और अमेरिकन टाइम के अनुसार हम यहाँ पर उनको लाइव लाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके तहत आज उनको भारतीय समयानुसार प्रातः 9 बजे लेकर आना पड़ा। इसलिए इस रिक्तता को मैं भरने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी को सादर नमन अभिनंदन करते हुए गुलाब जी गुर्जर साहब आ चुके हैं, बहन पुष्पलता जी भी आ चुकी हैं, भाई सुनील कुशवाहा साहब, सारिक खान साहब, आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करते हुए मैं अंदाज़े सुखन के बारे में दो चर्चा करना चाहूँगा जब तक और सामान्य यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। अंदाज़े सुखन जो कि कल्पतरु अभियान एक पर्यावरणिक संस्था है, विगत 4 वर्षों से न केवल नगर अपितु नगर के बाहर भी 2 से 3 जिलों के अंतर्गत लगभग 15 से 20 नगरों में अपना वृक्षारोपण का कार्य लगातार किए जा रही है। आज हम हजारों वृक्षों को लगाकर आत्मिक रूप से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करते हैं। इसी का एक प्रकल्प हमने अंदाज़े सुखन जो कि कल्पतरु साहित्य सृजन मंच का एक कार्यक्रम है, इसको आज से 35 दिन पूर्व प्रारंभ किया था, लेकिन आप लोगों के स्नेह और अपार सहयोग के चलते हुए आज 36वें एपिसोड में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इन 36 एपिसोडों के बीच हमने संपूर्ण देश से लगभग वे सभी प्रांत जो कि हिंदी भाषी प्रांत हैं, वहाँ के उत्कृष्ट शायर और कवियों को इस पटल के माध्यम से आप सभी तक रूबरू कराते आए हैं और उसी श्रृंखला में मैं नाचीज अरविंद कल्प आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए अदब की इस महफिल में हम इसे प्रारंभ करें। इसके पूर्व मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुकेश द्विवेदी जी जो कि मेरे मित्र और गुरु भी हैं, हर्षलता बहन, कवि महेंद्र जी इंदौर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत से हैं पटेल जी जो कि हमारे बहुत अच्छे शिक्षक साथी और साथ ही साथ गज़ल के बेहतरीन शौकीन व्यक्तित्व में से एक हैं। आदरणीय राममूर्ति जी रघुवंशी, गुलाब भाई गुर्जर साहब, मोहतरमा अंजुमन जी मंसूरी साहिबा और बेटा सिद्धांत राजपूत, आप सभी का मैं अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम का आगाज करना चाहूँगा इस एक शेर के साथ कि अदब की ज़िंदगी में क्या कमी है, अदब की ज़िंदगी में क्या कमी है, अकड़ में टूट जाना लाजमी है, नहीं छोटा बड़ा कोई जहां में, मुकद्दर का खिलौना आदमी है, मुकद्दर का खिलौना आदमी है। भैया ज्ञानेंद्र जी कुशवाहा साहब भी हमारे बीच आ चुके हैं, मैं उनका हृदय की अनंतम गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अब मैं अपनी गज़ल की श्रृंखला में पहली गज़ल यहाँ से ले रहा हूँ। जमाना देखिए कितना बिगड़ गया साहेब, जमाना देखिए कितना बिगड़ गया साहेब, और हमारी जान के पीछे ही पड़ गया साहेब। जमाना देखिए कितना बिगड़ गया साहेब, हमारी जान के पीछे ही पड़ गया साहेब। बड़े ही शौक़ से एक आशियाँ बनाया था, बड़े ही शौक़ से एक आशियाँ बनाया था, और जरा से शक पे ये गुलशन उजड़ गया साहेब, जरा से शक पे ये गुलशन उजड़ गया साहेब। सोनू भाई रघुवंशी जी आ चुके हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और इसी गज़ल के और 4 मिसरे लेता हूं। न सीख पाया लचक, न सीख पाया लचक जिंदगी कभी तुझसे, न सीख पाया लचक जिंदगी कभी तुझसे, ये जिस्म मरते ही मेरा अकड़ गया साहेब, ये जिस्म मरते ही मेरा अकड़ गया साहेब। और भुला दी प्रेम की खातिर बड़ी बड़ी बातें,
भुला दी प्रेम की खातिर बड़ी बड़ी बातें, और जरा सी बात पे अपनों से लड़ गया साहिब, जरा सी बात पे अपनों से लड़ गया साहिब। और इस गज़ल का मकता देखिए कि बुलंद नाम हुआ बस खुदा की नेमत से, बुलंद नाम हुआ बस खुदा की नेमत से, नगीना कल्प के माथे पे जड़ गया साहिब, नगीना कल्प के माथे पे जड़ गया साहिब। और चलिए अब मैं अपनी एक ऐसी गज़ल लेता हूँ जो मेरे अपने कार्य क्षेत्र, मेरे अपने व्यक्तित्व को यहाँ पर पटल पर रखने का प्रयास कर रही है। कद नापिए ना आप मेरा, कद नापिए ना आप मेरा आसमान हूँ, कद नापिए ना आप मेरा आसमान हूँ, और दुनिया की हर बला का मैं एक निदान हूँ, दुनिया की हर बला का मैं एक निदान हूँ। अस्तित्व मैं सिफर हूँ, अस्तित्व मैं सिफर हूँ, जमाना ये देखता, अस्तित्व मैं सिफर हूँ, जमाना ये मानता, मत सुन मुझको समझो मैं सारा जहान हूँ, मत सुन मुझको समझो मैं सारा जहान हूँ। इस गज़ल के एक एक शेर को जब आप देखेंगे, सोचेंगे और इसके मक्ते पे पहुँचेंगे तो आपको इस गज़ल की पूरा का पूरा सार और इस गज़ल के हर एक शेर का अर्थ समझ में आने लगेगा। तो देखिए, कद नापिए ना आप मेरा आसमान हूँ, दुनिया की हर बला का मैं ही एक निदान हूँ, और अस्तित्व मैं सिफर हूँ, जमाना ये मानता, मत सुन मुझको समझो मैं सारा जहान हूँ। गुरु ग्रंथ की हूँ वाणी, गुरु ग्रंथ की हूँ वाणी, मैं उपदेश बुद्ध का, गुरु ग्रंथ की हूँ वाणी, मैं उपदेश बुद्ध का हूँ। आयते कुरान तो गीता का ज्ञान हूँ आयते कुरान तो गीता का ज्ञान हूँ। और अदना सा आदमी न समझना मुझे कभी, अदना सा आदमी न समझना मुझे कभी, कदमों से दुनिया नाप लूँ बामन समान हूँ, कदमों से दुनिया नाप लूँ बामन समान हूँ। बंधन न सरहदों का, बंधन न सरहदों का, न मजहब कोई मेरा, बंधन न सरहदों का न कोई मजहब मेरा। अम्मा की गोद भी हूँ तो मैं ही मसान हूँ, अम्मा की गोद भी हूँ तो मैं ही मशान हूँ। और इस गज़ल का जो मक्ता है इसको अब मैं ले रहा हूँ, और इस मक्ते के साथ आपको हर एक शेर का एक दूसरे से लिंकअप मिलेगा। देखिएगा कि कद नापिए ना आप मेरा आसमान हूँ, दुनिया की हर बला का मैं ही एक निदान हूँ। मैं अनादिकाल से अविचल अडिग खड़ा, मैं अनादिकाल से अविचल अडिग खड़ा, दुनिया को फक्र जिस पे वो शिक्षक महान हूँ, दुनिया को फक्र जिस पे वो शिक्षक महान हूँ। यहाँ पर हमारे बहुत से शिक्षक साथी उपस्थित हैं। भाई अनीश शाह जी जो कि मेरे गज़ल के गुरु हैं, जिनके संगत का ही असर आज मेरे रूप में इस पटल पर परिलक्षित हो रहा है। मैं मेरे साहित्य के गुरु अनीश जी का हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। भाई पौहब साईं जी पटेल साहब, श्रद्धेय मुकेश जी द्विवेदी जी साहब जो कि एक शिक्षक और कुशल मंच संचालक हैं, और मेरे अनुज ठाकुर श्री राम सिंह जी राजपूत साहब ये भी शिक्षक हैं, गुलाब सिंह जी गुर्जर ये भी शिक्षक हैं, मोहतरमा अंजुमन जी आप भी शिक्षक हैं। आप सभी शिक्षकों को श्री चरणों में ये मैंने समर्पित की गज़ल। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर श्री राम जी और सोनू भाई जो कि लगातार मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, लगातार मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उनके लिए खासकर सोनू जी रघुवंशी साहब के लिए ये एक शेर ले रहा हूँ। आप भी ना कमाल करते हैं सोनू भाई, आप भी ना कमाल करते हैं और जुगनुओं को मसाल करते हैं, आप भी ना कमाल करते हैं और जुगनुओं को मसाल करते हैं। चोर पकड़ाए भी तो कैसे अब, चोर पकड़ाए भी तो कैसे अब, चोरी जब कोतवाल करते हैं, चोरी जब कोतवाल करते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ से अपनी एक नई गज़ल के साथ आपसे फिर मुखातिब हो रहा हूँ। मूलतः मेरी गज़लों का मुख्य जो संदेश होता है वह समाज में एक व्यंग
के रूप में प्रस्तुत करके मैं उनको अपने शहरों में ढालने का प्रयास करता हूं। तो लीजिए, अभी मैंने कहा था कद नापिए ना आप मेरा आसमान हूं, इसी टॉपिक पर मैं अपना नई गज़ल ले रहा हूं कि देखिए मतला है, कद मैं तू बड़ा पर तेरा किरदार नहीं है, कद मैं तू बड़ा पर तेरा किरदार नहीं है, कद मैं तू बड़ा पर तेरा किरदार नहीं है, ए आसमां तेरा कोई आधार नहीं है, ए आसमां तेरा कोई आधार नहीं है। एक शम्स चमकता है अकेले ही फलक पर, एक शम्स चमकता है अकेले ही फलक पर, मत भूल उसी शम्स का एक यार नहीं है। भाई भानु प्रताप जी जो मेरे हर क्रियाकलाप में मेरा कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर मेरा सहयोग करते हैं, वो उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति से मुझे जो संबल प्राप्त हुआ है मैं उनका आभारी हूँ। मैडम ज्योति जी श्रीवास्तव साहिबा भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि कल्पतरु साहित्य सृजन मंच की एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आप सभी का अनंत स्वागत करता हूँ और मैं जिनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसे अदीब दमोही साहब यहाँ पर हैं। मैं दमोही साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, भाई सोनू जी का अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए कि कद मैं तू बड़ा पर तेरा किरदार नहीं है, कद मैं तू बड़ा पर तेरा किरदार नहीं है, ए आसमां तेरा कोई आधार नहीं है। एक शम्स चमकता है अकेले ही फलक पर, एक शम्स चमकता है अकेले ही फलक पर, मत भूल उसी शम्स का एक यार नहीं है, मत भूल उसी शम्स का एक यार नहीं है। और मगरूर ना हो देख कदरदान हजारों, मगरूर ना हो देख कदरदान हजारों, बादल से घिरा चांद चमकदार नहीं है, बादल से घिरा चांद चमकदार नहीं है। और आज मेरे मार्गदर्शक साहित्य के गुरु मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाई अनिश शाह जी। उन्होंने मुझे बताया कि आप पढ़िए, अच्छा पढ़ रहे हैं, तो मैं अनिश जी का अभिनंदन करता हूँ। हाँ, तो चलिए एक शेर और लेता हूँ इसी गज़ल से कि कद मैं तू बड़ा पर तेरा किरदार नहीं है, ए आसमां तेरा कोई आधार नहीं है। और विश्वास नहीं उसको जमाने में किसी पर, विश्वास नहीं उसको जमाने में किसी पर, सारे जहां में शक तेरा उपचार नहीं है, सारे जहां में शक तेरा उपचार नहीं है। उठ उठ जाग खड़ा हो दिखा दे रंग जहां को, उठ जाग खड़ा हो दिखा दे रंग जहां को, ए कल्प तू इतना भी तो लाचार नहीं है, ए कल्प तू इतना भी तो लाचार नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सामायनों की जो उपस्थिति है वह बहुत शानदार उपस्थिति है और मुझे आप लोगों के द्वारा लगातार जो प्रोत्साहन के लिए यहाँ से नरेंद्र जी चंदेल साहब भी जुड़ चुके हैं, श्रद्धेय द्विवेदी जी, पौब भैया, अनिश शाह जी और भानु प्रताप जी, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैडम ज्योति जी और मोहतरमा अंजुमन जी, बहन स्नेहलता जी जो कि मेरी बहन हैं, आप सभी का स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है। तो अब मैं, हर धंधे वाला व्यक्ति, हर काम वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ अपनी एडवर्टाइज करता है, तो मैं भी अपनी शायरी की यहाँ पर नुमाइश करने के लिए एक गज़ल रख रहा हूँ। देखिए कि मैं अपनी शायरियों को कैसे जन जन तक पहुँचाता हूँ। बस एक प्रयास है कि दे नशा भरपूर मेरी शायरी, दे नशा भरपूर मेरी शायरी, और गम से रखे दूर मेरी शायरी, दे नशा भरपूर मेरी शायरी, गम से रखे दूर मेरी शायरी। मैं कशी में अब असर, मैं कसी भी जब असर करती नहीं, मैं कसी भी जब असर करती नहीं, तब करे मखमूर मेरी शायरी, तब करे मखमूर मेरी शायरी। और फलसफा, फलसफा हर शेर में भरपूर है, फलसफा हर शेर में भरपूर है बड़ी गाफूर मेरी शायरी, है बड़ी गाफूर मेरी शायरी। और रस्म उल्फत भी सुहानी हो गई, रस्म उल्फत भी सुहानी हो गई, जब बनी दस्तूर मेरी शायरी, जब बनी दस्तूर मेरी शायरी। और इस गज़ल का मक्ता ले रहा हूँ कि देखिए, हर जुबा पर शायरी अब कल्प की,
हर जुबा पर शायरी अब कल्प की, हो रही मशहूर मेरी शायरी, हो रही मशहूर मेरी शायरी। आपके प्रोत्साहन के लिए मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। भाई अशोक जी भी आ चुके हैं, जो कि हमारे टॉप फैंस में से एक हैं। भाई अशोक जी का अभिनंदन करता हूं। भानु प्रताप जी, जो कि मुझे अपनी ताकत संचारित कर रहे हैं। भाई जितेंद्र जी, जो कि साउथ अफ्रीका से थे और वर्तमान में कोरोना टाइम में इंडिया में ही प्रवास कर रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर अनिरुद्ध जी अवस्थी साहब भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं थोड़ा सा अपनी शायरी का विषय बदलना चाहता हूं। एक विशुद्ध हिंदी की शायरी कहने का प्रयास कर रहा हूं, एक विशुद्ध हिंदी की गज़ल कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो लीजिए, गज़ल का मतला है, युग युगों तक जग सुने ऐसी कहानी चाहिए, युग युगों तक जग सुने ऐसी कहानी चाहिए, जो रहे अक्षुण हमेशा वो जवानी चाहिए, जो रहे अक्षुण हमेशा वो जवानी चाहिए। और दोस्त हमको कर्ण जैसा देहदानी चाहिए, दोस्त हमको कर्ण जैसा देहदानी चाहिए, दुश्मनी भी राम रावण सी निभानी चाहिए, दुश्मनी भी राम रावण सी निभानी चाहिए। और इसी गज़ल का मैं 4 मिसरे और लेता हूँ कि घास की रोटी चबाए मातृभूमि मान हित, घास की रोटी चबाए मातृभूमि मान हित, वीर राणा के ही जैसा, वीर राणा के ही जैसा स्वाभिमानी चाहिए, घास की रोटी चबाए मातृभूमि मान हित, वीर राणा के ही जैसा स्वाभिमानी चाहिए। और कर दिया विख्यात जिसने विश्व में निज देश को, कर दिया विख्यात जिसने विश्व में निज देश को, उस विवेकानंद सी जिंदा जवानी चाहिए, उस विवेकानंद सी जिंदा जवानी चाहिए। और एक बहुत प्यारा सा शेर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि मेल आपस में रहे घर घर खुशी कायम रहे, मेल आपस में रहे घर घर खुशी कायम रहे, अब अयोध्या सी हमें एक राजधानी चाहिए, अब अयोध्या सी हमें एक राजधानी चाहिए। और गज़ल का मक्ता है, नफरतों को त्याग कर इंसानियत की सीख दे, नफरतों को त्याग कर इंसानियत की सीख दे, बात बच्चों को सदा ऐसी सिखानी चाहिए, बात बच्चों को सदा ऐसी सिखानी चाहिए, दोस्त हमको कर्ण जैसा देहदानी चाहिए, दुश्मनी भी राम रावण सी निभानी चाहिए, दुश्मनी भी राम रावण सी निभानी चाहिए। आज यहाँ पर गुलाब से गुर्जर साहब भी आ चुके हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, जो कि शेर दिल के नाम से जाने जाते हैं। और नरम दिल अभी तक आना शेष है, उनका भी मैं आने के पूर्व अभिनंदन कर रहा हूँ। भाई कृष्णकांत जी गुर्जर साहब, जो कि मेरे विद्यार्थी भी हैं, साथ ही साथ वर्तमान में एक बड़ी शैक्षिक संस्था के संचालक भी हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और मेरे भैया मुकेश जी, जो कि मुझे प्रमोट कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन कर रहा हूँ। और मुकेश जी को समर्पित मेरे ये एक मतला, एक शेर, राह उल्फत में चरागों को जलाए रखना, राह उल्फत में चरागों को जलाए रखना, आस दीदार की तुम दिल में लगाए रखना, राह उल्फत में चरागों को जलाए रखना, आस दीदार की तुम दिल में लगाए रखना, राम आएंगे कभी प्रेम गली में सबरी, राम आएंगे कभी प्रेम गली में सबरी, टोकरी बेरों की तू भी तो सजाए रखना, टोकरी बेरों की तू सजाए रखना। अब मैं यहाँ पर भाई नरेंद्र जी चंदेल साहब, जो कि बहुत अच्छे गीतकार हैं, मनमीत साहब, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और एक गज़ल मैं यहाँ पर मैंने जो अभी अभी लिखी है, उसको आपके सम्मुख इस पटल के माध्यम से रख रहा हूँ कि वर्तमान में जो परिवेश है, उस पर मैंने व्यंग इस गज़ल के माध्यम से करने का प्रयास किया है कि खोटे सिक्के अब चलन में चल रहे हैं, खोटे सिक्के अब चलन में चल रहे हैं,
और झूठ के परवेश में सब ढल रहे हैं। खोटे सिक्के अब चलन में चल रहे हैं और झूठ के परवेश में सब ढल रहे हैं और डस रहे हैं सांप बनकर वो मुझे ही, डस रहे हैं सांप बनकर वो मुझे ही। आस्तीनों में जो मेरी पल रहे हैं, आस्तीनों में जो मेरी पल रहे हैं। हो गया जिनका सीना आज चौड़ा, हो गया जिनका सीना आज चौड़ा। मिलिए उनसे वो कभी निर्बल रहे हैं, मिलिए उनसे वो कभी निर्बल रहे हैं। और इस शेर को देखिएगा कि ले कमंडल बांटते जो अब दुआएं, ले कमंडल बांटते जो अब दुआएं। जाम वाली वो कभी बोतल रहे हैं, जाम वाली वो कभी बोतल रहे हैं। और गजल का मक्ता है, मिल गई शोहरत जरासी कल्प को क्या, मिल गई शोहरत जरासी कल्प को क्या। सबकी आंखों में तभी से खल रहे हैं, सबकी आंखों में तभी से खल रहे हैं। मैडम ज्योति जी श्रीवास्तव साहिबा, भाई अशोक जी, आप सभी का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। मेरे अनुज और स्वामी विद्यानंद आइडियल पब्लिक स्कूल के संचालक, कल्पतरु अभियान के आधार स्तंभ भाई राम बाबू जी राजपूत साहब भी उपस्थित हैं, उनका मैं हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। पवन मेहरा जी, आप मेरे शिष्य हैं, आपका मैं हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी योगेंद्र जी उपस्थित हैं, मैं उनका हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ साहित्य की एक मर्मज्ञ साहित्यकारा श्रीमती संगीता जी श्रीवास्तव छिंदवाड़ा से हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हर्षलता बहन और मोहतरमा अंजुमन जी का अभिनंदन करता हूं, भाई सारिक जी का भी अभिनंदन करता हूं और मेरे अनुज देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। लीजिए अगली गज़ल मैं यहाँ से रख रहा हूं। समय कितना शेष है भैया? लीजिए अगली गज़ल का मतला है, नित नए आयाम की तैयारी रख, नित नए आयाम की तैयारी रख और जीत लेगा जंग अपनी जारी रख। नित नए आयाम की तैयारी रख, जीत लेगा जंग अपनी जारी रख। बड़ी तंजिया, बड़ी एक मजाकिया गज़ल मैंने यहाँ पर कहने का प्रयास किया है कि नित नए आयाम की तैयारी रख और जीत लेगा जंग अपनी जारी रख। और पक गए हैं बाल तो पक जाने दे, दाढ़ी छुड़वा मूछ अपनी काली रख, दाढ़ी छुड़वा मूछ अपनी काली रख। और पैर कांपे सिर हिले हिलने दे, पैर कांपे सर हिले हिलने दे। तू जवा है अपनी दावेदारी रख, तू जवा है अपनी दावेदारी रख। और बढ़ रही है उम्र तेरी बढ़ने दे, बढ़ रही है उम्र तेरी बढ़ने दे। साथ में अपने नवेली नारी रख, साथ में अपने नवेली नारी रख और नित नए आयाम की तैयारी रख। देखिए इसी गज़ल का एक और शेर मैं यहाँ से ले रहा हूँ। उम्र से मायूस होकर गम ना कर, उम्र से मायूस होकर गम ना कर। चेहरे पर बच्चों सी किलकारी रख, चेहरे पर बच्चों सी किलकारी रख। और झुर्रियाँ चेहरे पे जो दिखने लगीं, झुर्रियाँ चेहरे पे जो दिखने लगीं। फेसबुक पर डीपी अपनी प्यारी रख, फेसबुक पर डीपी अपनी प्यारी रख। धन्यवाद समस्त सामायनों का, इनमें भानु प्रताप जी, अशोक जी, ML पटेल साहब और श्री राम जी राजपूत साहब, देवेंद्र भाई, सोनू भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और भाई जितेंद्र जी दीक्षित साहब, जो कि आज पता नहीं कैसे इनको इतने व्यस्त शेड्यूल में समय निकाला होगा, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और देखिए एक गज़ल और ले रहा हूँ, यदि समय हो तो अनिश जी से। चलिए ठीक है। बदलता वक्त रहता है,
बदलता वक्त रहता है ये तेवर हमने देखे हैं। बदलता वक्त रहता है ये तेवर हमने देखे हैं। नदी नालो ना उपनाओ समंदर हमने देखे हैं। बदलता वक्त रहता है ये तेवर हमने देखे हैं। नदी नालो ना उपनाओ समंदर हमने देखे हैं। हुए कितने जमाने में चले जो जीतने दुनिया। हुए कितने जमाने में चले जो जीतने दुनिया। गए हैं हाथ खाली वो सिकंदर हमने देखे हैं। गए हैं हाथ खाली वो सिकंदर हमने देखे हैं। और अगर हम सामने हो तो करेंगे बात वो मीठी। अगर हम सामने हो तो करेंगे बात वो मीठी। बिगड़ता बनता रहता है मुकद्दर हमने देखे हैं। बिगड़ता बनता रहता है मुकद्दर हमने देखे हैं। और लिया है कल्प ने संकल्प ये धरती बचाने का। मैं कल्पतरु अभियान के माध्यम से वृक्षारोपण करता हूं और पर्यावरण संरक्षण को अपना धर्म समझता हूं। डॉक्टर आजम साहब जो कि यहाँ पर कल आने वाले हैं, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज तक इस मंच पर संपूर्ण देश के दिल्ली, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अनेक प्रदेशों से, बिहार, सभी जगह से इस पटल पर बड़े नामवर शायर आ चुके हैं, नामवर कवि आ चुके हैं। मैं उन सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं मेरे क्षेत्र के उन समस्त साहित्यकारों का जिनका मुझे सदैव सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होता है। लीजिए मैं अपनी गज़ल को आगे लेता हूं कि बदलता वक्त रहता है ये तेवर हमने देखे हैं। नदी नालो ना उपनाओ समंदर हमने देखे हैं। और हुए कितने जमाने में गए जो जीतने दुनिया। गए हैं हाथ खाली वो सिकंदर हमने देखे हैं। अगर हम सामने हो तो करेंगे बात वो मीठी। चलाते पीठ पर खंजर उन्हें तो हमने देखे हैं। और मिली है जिंदगी तुझको इसे भरपूर जी ले तू। मिली है जिंदगी तुझको इसे भरपूर जी ले तू। बिगड़ता बनता रहता है मुकद्दर हमने देखे हैं। लिया है कल्प ने संकल्प ये धरती बचाने का। न कर खिलवाड़ कुदरत से बवंडर हमने देखे हैं। न कर खिलवाड़ कुदरत से बवंडर हमने देखे हैं। और मैं एक शेर के साथ अपना कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगा। उसके पहले एक मतला और एक शेर यहाँ से मैं रख रहा हूँ। टाइम है अभी, चलिए तो मैं आपको एक दो गज़ल और सुनाता हूँ कि दिल में खुददारी रखो। अरुण भाई भी आ चुके हैं। अरुण भाई श्रीवास्तव जी का अभिनंदन करता हूँ मैं, गुलाब जी का, नरेंद्र जी का, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और लीजिए, दिल में खुददारी रखो, दिल में खुददारी रखो, अपनी छवि न्यारी रखो। दिल में खुददारी रखो, अपनी छवि न्यारी रखो। गफलतों में मत पड़ो, बस समझदारी रखो, बस समझदारी रखो, यार से यारी रखो। दिल में खुददारी रखो, अपनी छवि न्यारी रखो। गफलतों में मत पड़ो, बस समझदारी रखो, यार से यारी रखो, दुश्मनी प्यारी रखो। यार से यारी रखो, दुश्मनी प्यारी रखो। साथ छूटे या बने, बस वफादारी रखो, बस वफादारी रखो, बस वफादारी रखो। बहुत